हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर लिया है, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। ओके, और आज हम लोग करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ओके बच्चों। सो प्लीज बच्चों, आप लोग इसको बिल्कुल रेगुलर फॉलो करो ताकि आप लोग साथ साथ कंप्लीट कर पाओ इसको। ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिनको भी हेल्प जरूरत होगी उनको हेल्प हो जाएगी। ओके। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि जैसे ही वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, और आप कुछ भी मिस ना करो। और अगर आपको किसी भी चैप्टर पर पहले वीडियो चाहिए सो प्लीज मुझे कमेंट में टाइप करके लिखो। ओके, सो मैं ट्राई करूंगी कि मैं पहले उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं। ओके। सो चलो, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ओके। सो बच्चों, ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ओके। सिर्फ और सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके। सो नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, ओके, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स और कॉल्ड प्राइम्स। ओके। सो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं बच्चों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं बच्चों जो प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टू जो है वो सिर्फ और सिर्फ टू से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से नहीं हो सकता। सो टू के ही टेबल में टू आता है, थ्री के टेबल में ही थ्री आता है, किसी और टेबल में थ्री आता है नहीं आता। तो थ्री किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकता। सेम फाइव सिर्फ फाइव से डिविजिबल होगा, सेवन सिर्फ सेवन से डिविजिबल होगा। तो बच्चों, ये जितने भी नंबर हैं ये नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, इसीलिए इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं टू के फैक्टर्स लिखूं तो क्या बनेगा बच्चों, वन और टू। ओके। थ्री के फैक्टर्स लिखूं तो क्या बनेंगे, वन और थ्री। ओके। 11 के फैक्टर्स लिखूं तो क्या बनेंगे, वन और 11। ओके। सो दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं। एक फैक्टर क्या है बच्चों, वन, और दूसरा फैक्टर क्या है, द नंबर इटसेल्फ। ओके बच्चों, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। नाउ व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। सो नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके। मीन्स इसके अलावा जो भी नंबर बचे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। चेक करते हैं, चलो। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4, 6, 8, 9, ये सारे वो नंबर्स हैं बच्चों जिनके फैक्टर्स एक से ज्यादा हैं। अगर मैं फोर के फैक्टर्स बनाऊं तो क्या क्या बनेंगे, वन, टू, टू। ओके। सिक्स के फैक्टर्स बनाऊं तो वन, टू, थ्री। तो आप देख सकते हैं कि सिक्स टू से भी डिवाइड होता है और थ्री से भी। इट मीन सिक्स टू के टेबल में भी आता है और थ्री के टेबल में भी आता है। ओके। सो इसीलिए ऐसे नंबर्स जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन बच्चों एक नंबर है जो कि ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट, यानी वन। ओके। सो वन क्या आता है बच्चों, इट्स नीदर प्राइम, ओके, नॉर कंपोजिट। सो वन जो हो गया वो ना ही प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा जो नंबर्स हो गए वो कौन से नंबर हुए, जो प्राइम नंबर्स हुए, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे। और उसके अलावा जो नंबर बच गए बच्चों वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स। ओके। चलो अब हम आगे करेंगे। नाउ हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30 and how many composite numbers are there from 21 to 30। पहले बच्चों में यहाँ पे अगर नंबर्स मेंशन कर दूं कि 21 to 30 कितने नंबर्स हैं बच्चों, नंबर्स फ्रॉम 21, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है बच्चों तो हमें 21 भी लेना है और 30 भी इंक्लूड करना है। अगर यहाँ पे बिटवीन वर्ड लिखा होगा तो आप लोग ध्यान रखोगे कि आप 21 और 30 को इंक्लूड नहीं करोगे। ओके। तो अभी 21 और 30 के बीच में कितने नंबर्स हैं बच्चों, 21, 22, 23। ओके। एक बार मैं यहाँ पे सारे नंबर्स लिख दूं। ओके। और अब मुझसे पूछा गया है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर। ओके। तो बच्चों हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे, वो प्राइम नंबर्स होंगे, अभी हम लोगों ने सीखा। ओके।
तो देखें प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे बच्चों। देखो 21 जो है, ओके, जो 21 है वो 3 से डिविजिबल है, तो फिर तो अब हमें कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। ओके, प्राइम नंबर वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से जाएगा और 1 से, 1 सो होगा ही होगा ना बच्चों। ठीक है, सो नाउ 21 क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये किस में काउंट होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर में। ओके, सो मैं यहाँ पे साथ साथ कंपोजिट नंबर्स भी मेंशन कर देती हूँ। तो 21 कहाँ जाएगा बच्चों, कंपोजिट नंबर में। ओके, नाउ 22 तो 2 से डिविजिबल है। ओके, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। अब 23 क्या किसी और नंबर से डिविजिबल है बच्चों, नहीं, सिर्फ 1 से, और 23 अपने ही फैक्टर से जाता है, यानी 23 अपने ही नंबर से डिविजिबल है। 24 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। 25 5 से डिविजिबल है। जैसे ही आपको दिखे कि कोई एक नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है बच्चों, तो वो कंपोजिट नंबर है। ओके, अब 26 2 से डिविजिबल है, तो वो भी कंपोजिट नंबर है। 27 3 से डिविजिबल है, तो वो भी कंपोजिट नंबर है। 28 2 से डिविजिबल है, तो वो भी कंपोजिट है। 29 किसी भी और नंबर से नहीं जाता। ओके, सो आपको बस ऐसे ही चेक करना है, अगर आपको जैसे ही दिखे कि एक से ज्यादा फैक्टर है उसके, तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। अदरवाइज अगर वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर है। ओके, और 30 क्या है बच्चों, कंपोजिट। तो हमसे पूछा गया था हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30, कितने हैं बच्चों, दो नंबर्स हैं। ओके, और हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर, कितने हैं बच्चों, 8। ओके, चलो अभी हम आगे करेंगे। सो बच्चों ये एक टेबल है जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, कैन वी लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100। ऑफ कोर्स बच्चों, उससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं। ओके, बट हम यहाँ पे सिर्फ 1 टू 100 कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये किसका मेथड है, ये है मेथड सीव ऑफ इराटोस्थीन्स मेथड। ओके, सीव ऑफ इराटोस्थीन्स मेथड। सो इसका क्या मेथड है, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है वो करेंगे हम। ठीक है, सो देखो इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले 1 हटा दो, बिकॉज 1 जो है ना तो वो प्राइम नंबर है बच्चों और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो हटा दिया बच्चों हमने। चलो, ठीक है, अब अब हम क्या करेंगे, मैं एक काम करती हूँ बच्चों, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो ये जो है, ओके, इसको हम हटा देंगे, ये ना ही हमारा कंपोजिट है ना ही प्राइम है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट नंबर पे जाना है। ओके, सो नेक्स्ट नंबर है 2। ओके, इस पर इन्होंने सर्कल कर रखा है। ओके, अब हमने 2 पर सर्कल कर दिया। ओके, 2 पर जब हमने सर्कल कर दिया, अब हमें क्या करना है, आगे 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब पे हमें क्या करना है बच्चों, क्रॉस लगा देना है। ओके, जैसे ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। ओके, फिर देन 12, then 14, then 16, then 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जितने भी नंबर हैं आप देख सकते हैं। ओके, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल है, तो इन सबको हम क्रॉस कर देंगे, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। ओके, सो इनको जब हम क्रॉस कर देंगे उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट नंबर है बच्चों वो कौन सा है हमारा, 3। ओके, सो अब क्योंकि मैंने सारे ग्रीन से मार्क कर दिए हैं, तो मैं अभी यहाँ पे ना 2 हटा रही हूँ। ओके, चलो, अब मैं क्या करूंगी, अभी 3 वाला नंबर लेंगे हम। ओके, हमने 2 ले लिया है, अब हम 3 लेंगे,
और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब हटा देंगे। ओके, तो जो कॉमन है वो तो ऑलरेडी हट चुके होंगे, जैसे 6 ऑलरेडी हट चुका है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ से हम 9 हटा देंगे। ओके, देन 15, ओके, देन 21, देन 27, 33, ओके, 39, then 45, then 51, okay, then 57, 63, then 69, okay, then 75, and then 87, okay, 93 and 99। ओके बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को आगे करते जाना है। 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हटा देने हैं। ओके, 7 के हटा देने हैं। तो अब इसके बाद बच्चों ऑलरेडी सारे, चलो मैं ये भी करते हैं हम। 5 के, अब मुझे कौन सा नंबर लेना है? 5। ओके, तो अब 5 के जितने भी होंगे डिविजिबल मल्टीपल सब हम हटा देंगे। ओके, तो मैं यहाँ से करूँ 25, 35, 55, 65, 85, 95, ये सारे 5 के हैं। और 10 वाली रेंज ऑलरेडी हमारी हट चुकी है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट नंबर लेना है। अब हमारे पास 6 तो है नहीं, तो 7। अब 7 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो हम हटा देंगे। ओके, सो 7 के मल्टीपल्स ऑलरेडी मुझे दिख रहा है बच्चों, ऑलरेडी हट चुके हैं सारे। इट्स 49, ओके, देन ओके 77, ओके, एंड ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? 11। ओके, 11 है यहाँ पर। सो 11 के कोई भी मल्टीपल्स हैं वो हम सब यहाँ से हटा देंगे। ओके, जो कि मुझे दिख नहीं रहे हैं, ऑलरेडी हम यहाँ से उनको हटा चुके हैं। नेक्स्ट 13। 13 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब हम यहाँ से हटा देंगे बच्चों। ओके, सो 13, ओके, 13 के भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, ओके, सो आगे बच्चों, आगे देखें। सो अब जितने भी नंबर्स बचे हैं बच्चों वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं जितने भी सर्कल्ड नंबर हैं, ओके, जितने भी ये सर्कल नंबर्स हैं ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। ओके, आप अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें भी देख सकते हैं। ओके, तो जितने भी ये नंबर हैं ये सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स। और 1 को छोड़ के जितने भी क्रॉस मार्क्ड हैं बच्चों वो सब क्या है? आपके कंपोजिट नंबर्स। ओके, इसका मतलब जो बाकी नंबर बचे 1 को छोड़कर वो क्या है? कंपोजिट नंबर। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, 1 प्राइम नहीं है ना ही कंपोजिट है। 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। उसके अलावा आपके पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। ओके, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे बच्चों ऑड नंबर्स हैं। ओके, सो आपको अगर कभी भी चेक करना है तो आप सारे ऑड नंबर्स को ही चेक करेंगे, इवन को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट टू वो सारे कंपोजिट ही होंगे। ओके, सो इस तरीके से आप और भी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो एक सिंपल सा मेथड है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। चलो अभी हम आगे करेंगे बच्चों। So now the question is, we see that 2 is a prime and also an even number. Is there any other even prime? अभी मैंने आप लोगों को आंसर दिया, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है बच्चों जो कि इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर। Now question number 2. Look at the list of primes till 100. What is the smallest difference between two successive primes and what is the largest differences? ओके, सो जो अभी हमने टेबल की है बच्चों वो आप एक बार खुद से बनाकर भी उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारे नंबर्स। तो अब हमें बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस ऐसे कौन से दो सक्सेसिव प्राइम्स हैं जिनमें आपको मिलेगा जो एक साथ आएंगे। ओके,
तो यहाँ पर सारी जो लिस्ट है वो मैंने लिख दी है ऑलरेडी, जो आपके अप टू 100 तक प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें बच्चों, तो 1 का डिफरेंस है 2 और 3 में, 3 और 5 में 2 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 3 का है। तो आप आगे जितने भी नंबर्स देखेंगे, आपको किसी में 2 का मिल सकता है, लेकिन किसी में भी 1 का डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो सिर्फ दो सक्सेसिव प्राइम हमारे पास ऐसे कौन से हैं अप टू 100, 2 और 3, जिसमें डिफरेंस जो है वो सबसे कम है, यानी स्मॉलेस्ट है। नाउ लार्जेस्ट डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें है बच्चों? ओके, और वो क्या होने चाहिए सक्सेसिव? सो देखो 89 और 97 में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिफरेंस है 8। अप टू 100 में चेक कर रहे हैं हम। ओके, सो अप टू 100 में हमारे पास ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिसमें हमारा जो डिफरेंस है दो सक्सेसिव प्राइम्स के बीच में वो सबसे ज्यादा है। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे अभी। सो नाउ, are there an equal number of primes occurring in every row in the table on the previous page? Which tickets have the least number of primes, which have the most number of primes? ओके, तो जो ये टेबल अभी हम लोगों ने किया है ना बच्चों, हमें उसमें देख के बताना है कि जितनी भी रो है, ओके, क्या उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स हैं? ओके, फिर हमें चेक करना है कि विच डिकेट्स, क्योंकि हर एक रो में हमारे पास 10 नंबर्स हैं, तो सबसे ज्यादा कम प्राइम नंबर्स किसमें है और किसमें सबसे ज्यादा प्राइम नंबर है, वो हमें बताना है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं, हम टेबल पे वापस चलते हैं एक बार। हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों कि क्या इक्वल नंबर ऑफ, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़े बच्चों, आर देयर an equal number of primes occurring in every row in the table on the previous page? हमारा आंसर यहाँ पे क्या है बच्चों? नो। क्यों? क्योंकि हर रो में आपको इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स नहीं दिखेंगे। चेक करें। चलो, इस रो में 1 2 3 4 कितने प्राइम्स हैं बच्चों? 4। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2, देन 2, देन 3, देन 2। इसमें भी कितने हैं बच्चों? 2, 3। एक सेकेंड, मैंने कुछ या, ठीक है। नाउ इसमें है 2 और इसमें है 1। ओके, तो क्या सब में इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स हैं बच्चों? नहीं है। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़े। विच टिकट्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स और विच हैव द मोस्ट नंबर ऑफ प्राइम्स? ओके, तो सबसे ज्यादा कौन सी रो में है आपके पास नंबर ऑफ प्राइम्स बच्चों? इसमें बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से हम ये दोनों आंसर दे सकते हैं। 11 to 20 उसमें भी 4 है, ओके, एंड 1 to 10 उसमें भी 4 है। और सबसे कम किस में है बच्चों? 91 to 100 में। ओके, सो यही आंसर है हमारा, 91 to 100। ओके, और 1 to 10 में और 11 to 20 में हमारे पास 4 नंबर है प्राइम्स के। ओके, नाउ नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? तो बच्चों हम यहाँ पे फैक्टर्स बना के देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे 23 के। तो 23 तो सिर्फ अपने ही टेबल से जाएगा, तो इसके फैक्टर्स क्या है? 1 और 23। ओके, अब हम फैक्टर्स बनाएंगे 51 के, तो ये 1 से जाएगा, देन ये 3 से जाएगा, देन 17 से जाएगा, एंड देन 51 से जाएगा। ओके, अब 37। ओके, 37 में क्या है बच्चों? 1, और 37 से ही जाएगा सिर्फ ये। अब है फैक्टर्स ऑफ 26, तो ये 1 से जाएगा, एंड 2 से जाएगा, 13 से जाएगा, 26 से भी जाएगा। ओके, तो बच्चों हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाएंगे, एक 1 और 23, और एक 37 जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाएगा। ओके बच्चों, हमारा आंसर क्या है? एक हमारा आंसर है 23 और 37। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम। Write three pair of prime numbers less than 20 whose sum is a multiple of 5. ओके बच्चों, मुझे ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं जो कि 20 से लेस होने चाहिए और उनका सम जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखती हूँ जो कि लेस देन 20 है। ओके, प्राइम नंबर्स
लेस देन 20. ओके, तो बच्चों 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 देन 3 देन 5, 6 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 7 सिर्फ अपने टेबल से जाता है, 8 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, 9 नहीं आएगा बिकॉज वो 3 से डिविजिबल है, 10 भी नहीं आएगा बिकॉज वो 2 से डिविजिबल है, देन 11, देन 12 2 से डिविजिबल है, ओके, देन 13, 14 भी 2 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है, 16 2 से डिविजिबल है, देन 17, 18 2 से डिविजिबल है, देन 19. ओके, सो हमें लेस देन 20 लेने थे, हम लोगों ने नंबर्स ले लिए हैं. ओके, सो अब हमें आंसर देना है कि जो दो पेयर है, ओके, पेयर ऑफ प्राइम जो है उनका जो सम होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए. ओके बच्चों, सो पॉसिबल पेयर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों 2 और 3. देखो, क्योंकि 2 प्लस 3 आपको क्या मिलेगा बच्चों? 5, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, हमें सिर्फ 3 पेयर्स चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने पेयर्स बन सकते हैं. अभी मैं 3 प्लस 5 नहीं ले सकती, 5 प्लस 7 नहीं ले सकती, लेकिन मैं 3 और 7 ले सकती हूँ. ओके, बिकॉज 3 प्लस 7 मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 10, विच इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5. नाउ हम 7 प्लस 5 नहीं ले सकते, 11 प्लस 7 नहीं ले सकते, 11 प्लस 5 नहीं ले सकते, 7 एंड 13 ले सकते हैं हम लोग. ओके, 7 13, because 7 plus 13 आपको मिलेगा 20, that is a multiple of 5. Now हम 13 और 17 ले सकते हैं. ओके, because 13 plus 17 क्या होगा बच्चों? 30. ओके, वो भी क्या है? 5 का मल्टीपल है. एक और बन रहा है बच्चों 11 और 19. हमें सिर्फ 3 चाहिए बट हमने यहाँ पे 5 बना दिए हैं. ओके, सो 11 प्लस 19 भी क्या है? 30. सो वो भी क्या है बच्चों? 5 का मल्टीपल. ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे. तो आप कोई भी 3 प्राइम नंबर्स इसमें से आंसर दे सकते हैं. The number 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digit 1 and 3. So find such pair of prime numbers up to 100. तो देखो बच्चों 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिजिट भी क्या है? सेम. अब मुझे ऐसे ही और दो सेम डिजिट वाले प्राइम नंबर्स बताने हैं अप टू 100 तक. ओके बच्चों, सो ऑब्वियस है, हमें 2 डिजिट नंबर से अगर हम स्टार्ट करें तो 11 तो होगा नहीं, 13, देन 17 और 71. ओके बच्चों, सो अगर मैं यहाँ पे नंबर्स ले लूं, इसको एक मिनट बच्चों रब कर दें. ओके, तो पहला पेयर है बच्चों मेरे पास 17 एंड 71. ओके, ये दोनों ही क्या है बच्चों? प्राइम नंबर्स हैं और दोनों की डिजिट्स क्या है? 7 एंड 1. आगे देखें हम लोग 19 और 91 तो नहीं होगा. ओके, देन 20 21 22 23 23 और अगर हम उसका रिवर्स करें 32 तो भी नहीं होगा बच्चों. देन अगर मैं 29 लूँ तो 92 भी नहीं होगा. ओके, देन उसके बाद 30, हमारे 31 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है. 30 एंड 37 ले हम. ओके, और 73, यस ये बन सकता है, बिकॉज अगर मैं 37 लूंगी और 73. ओके, और नंबर देखें बच्चों 37 के बाद अगर मैं 41 लूं तो 40 नहीं होगा. ओके, 47 लूं तो 74 नहीं होगा. देन 49 हो गया, 50 50. आगे अगर हम और नंबर्स चेक करें तो 59 अगर मैं लूं तो 95 नहीं होगा. तो अगर हम 95 तक पहुंच गए हैं बच्चों तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो ये दो पेयर हैं जो अप टू 100 तक आपके बनेंगे. आप लोग चेक करना अगर आप लोग को कोई और मिलता है तो. ओके, मुझे कमेंट में बताना. चलो नेक्स्ट करेंगे. फाइंड 7 consecutive composite numbers between 1 and 100. ओके,
सो आप उस टेबल पे जाके अब अगर एक बार चेक करेंगे ना बच्चों, तो आपको 90 से लेकर 96 तक सारे जो नंबर्स हैं वो क्रॉस मार्क दिखेंगे। इसका मतलब वो सारे नंबर्स क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर है। और सिर्फ एक वही रो होगी जिसमें आपको 7 कंसेक्यूटिव नंबर एक साथ दिखेंगे और बीच में कोई भी प्राइम नंबर आपको नहीं दिखेगा। तो एक बार आप प्लीज उस टेबल पे जाके चेक करना। ओके, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ओके, सी, देखो यहाँ पे 90 से लेकर, ओके, ये 90 से लेकर, सॉरी, यहाँ से 90 से लेकर 90, 91 पे भी क्रॉस है, 92, 93, 94, 95, 96। ओके बच्चों, तो ये जो 7 नंबर्स हैं ये एक साथ आ रहे हैं और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके बच्चों, सो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है अप टू 100 तक। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 90 से लेकर 96 तक। 90, 91, ओके, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे, ट्विन प्राइम आर पेयर ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। तो सबसे पहली बात बच्चों, ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स होते हैं ऐसे पेयर ऑफ प्राइम्स जिनके बीच में डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, 2। जैसे 3 और 5। ओके, ये ट्विन प्राइम है बिकॉज 5 माइनस 3 क्या होगा बच्चों, 2। एक और हमें पेयर दे रखा है 17 एंड 19, ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है, 2। तो हमें ऐसे ही और ट्विन प्राइम फाइंड आउट करने हैं 1 से 100 के बीच में। ओके, तो 1 बच्चों नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 3 ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ओके, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 1। और अगर हम 2 और 5 ले तो डिफरेंस 3 होगा, तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं होंगे। आगे अगर हम और देखें, 3 और 5 हम ले चुके हैं, तो हम बच्चों एक ले सकते हैं 5 एंड 7, बिकॉज देखो यहाँ पर, बिकॉज डिफरेंस 7 माइनस 5 क्या है, 2, तो ये ट्विन प्राइम होंगे। ओके बच्चों, आगे देखें, देन हम क्या ले सकते हैं, 7 और 5 हमने ले लिया है, सो 11 एंड 13। ओके, उसके बाद बच्चों आप ले सकते हो 17 एंड 19, जो ऑलरेडी हो गया है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ। देन उसके बाद आप ले सकते हो 29 एंड 31। ओके, देन आप ले सकते हो 41 एंड 43, 59 एंड 61 एंड 71 एंड 73। ओके, और उस टेबल को भी यूज करके आप बहुत इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे प्राइम, ट्विन प्राइम बताने हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 2। ओके, नेक्स्ट करेंगे, identify whether each statement is true or false. So there is no prime number whose unit digit is 4। बिल्कुल बच्चों ट्रू, क्योंकि हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2। ओके, सो ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट 4 होगी, बिकॉज वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना बच्चों। अगर मैं कोई 2 डिजिट का नंबर ले लूँ, मैं कोई 3 डिजिट का नंबर ले लूँ और उसकी यूनिट डिजिट अगर 4 है, तो वो 2 से डिविजिबल है, और वो 2 से डिविजिबल है बच्चों, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सो आंसर इज ट्रू। अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी प्राइम। नहीं बच्चों, देखो 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो 2 इंटू 3 क्या हुआ, 6, बट 6 तो प्राइम नहीं है। ओके, सो आंसर इज फॉल्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। फैक्टर्स होते हैं बच्चों, 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये भी क्या आएगा बच्चों, फॉल्स, क्योंकि इवन नंबर जो 2 होता है वो क्या होता है, प्राइम। तो सारे इवन नंबर्स को आप कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते। 2 is a prime and so is the next number 3. For every other prime the next number is composite. Yes, 2 प्राइम है और उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 3। ओके, अब उसके बाद जितने भी बाकी प्राइम नंबर्स आएंगे उन सब में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कंपोजिट होगा। यस, आप चेक कर सकते हो। क्यों बच्चों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ 2 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे जो प्राइम होंगे। ओके,
सो अगर एक प्राइम होगा तो उसके बाद नेक्स्ट अपने आप क्या आएगा, कंपोजिट आएगा। ओके, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। नेक्स्ट, which of the following number is the product of exactly three distinct prime numbers? ओके, सो चलो बच्चों इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले 45 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से जाएगा। देन 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 5 45। ओके, आप बच्चों यहाँ पे ऐसे भी फैक्टर्स बना सकते हो। पहले आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 कैरी होगा 15, 3 5 से 15, देन 3 टाइम्स 5 15 एंड देन ये 5 से जाएगा। ओके, देन 60। ओके, 60 के अगर बच्चों में फैक्टर्स बनाऊं तो ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 360। देन ये 2 से जाएगा 1, 1 कैरी होगा 10, 2 5 से 10, देन ये 3 से जाएगा एंड देन ये 5 से जाएगा। ओके, सो बच्चों इसके फैक्टर्स क्या हैं, आपको जैसे भी आते हैं आप वैसे बना सकते हो। 91 किससे जाएगा बच्चों, 7 इंटू 13। 105 कैसे जाएगा बच्चों, पहले 3 से जाएगा, देन 5 से, देन 7 से। शो करूं मैं आपको, 3 से डिवाइड करो इसको, देन 5 से डिवाइड करो, 7 आएगा एंड देन 7 आएगा। ओके, लास्ट नंबर है हमारे पास 330। ओके, 330 के फैक्टर्स बनाए बच्चों। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा। ओके, अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, देन 5 से एंड देन 11 से। ओके, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि विच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर होने चाहिए और तीनों अलग होने चाहिए। ओके, सो बच्चों आंसर बहुत क्लियरली हमारे सामने है 105। इसमें तीनों फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम है और तीनों ही जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट है, 3 5 एंड 7। ओके, सो आवर आंसर इज 105। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट करेंगे। Now question is how many three-digit prime numbers can you make using each of 2, 4 and 5 ones? Okay. So आपको सिर्फ 2, 4 और 5 से 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए। आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो? ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाती हूँ कि मैं कितने 3 डिजिट नंबर बना सकती हूँ। 2, 4, 5। अब 4 और 5 की पोजीशन चेंज करके 54 कर देते हैं। ओके, अभी 2 और 4 की पोजीशन चेंज, देखो पहले 2 से आप कितने नंबर बना सकते हो वो बना लो। 2 4 5, 2 5 4। अब 4 से क्या बना सकती हूँ मैं, 2 5, और अब पोजीशन चेंज कर देते हैं 5 2। अब 5 से क्या बना सकती हूँ मैं, 5 2 4 और 5 4 2। ओके, तो ये 3 डिजिट नंबर है बच्चों दैट कैन बी मेड फ्रॉम 2 4 एंड 5। ओके, एंड वी यूज ईच डिजिट ओनली वंस। नाउ अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं चेक करें बच्चों। ये तो बच्चों 5 से डिविजिबल है, ये नहीं आएगा। इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है, ये भी नहीं आएगा। ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। ओके बच्चों, सो देयर आर नो 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर आर नो 3 डिजिट prime numbers that can be made using digit 2, 4 and 5 once. ओके बच्चों, सो ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, observe that 3 is a prime number and 2 into 3 plus 1 7 is also a prime. Are there other primes for which doubling and adding 1 gives another prime? ओके, तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया है बच्चों, पहले डबल किया है फिर हमने उसमें 1 ऐड किया है और जो हमें आंसर मिला है वो भी प्राइम मिला है। तो क्या ऐसे और भी प्राइम नंबर्स हम बना सकते हैं, हमें 5 ऐसे एग्जांपल्स देने हैं। ओके, ट्राई करें बच्चों।
ओके, सो 2 एक प्राइम नंबर है बच्चों। ओके, अब मैं उसका डबल करूं, 2 × 2, और उसमें +1 कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 5। ओके, ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। ओके, और 5 क्या है बच्चों? इज अ प्राइम नंबर। अब अगर मैं 3 तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, अगर हम 5 लें तो 5 × 2 कर दूं बच्चों, अगर मैं, क्योंकि 5 भी क्या होता है? प्राइम नंबर। सी, ये जो है बच्चों ये प्राइम नंबर है। ओके, अब 2 × 5 और +1, तो जो 5 है बच्चों ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, सो नाउ 2 × 5 10, 10 + 1 11, तो 11 भी क्या है? प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, अब 5 के बाद क्या आता है? 7। तो अगर मैं यहाँ पे 7 × 2 14 +1 करूँ तो मुझे 15 मिलेगा, जो प्राइम नंबर नहीं है। फिर मैं आगे अगर 9 करूँ, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर मैं 11 करूँ, ओके, सो 11 × 2 +1, तो ये प्राइम नंबर होगा बच्चों। 2 × 11 + 1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? 11 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। और ये क्या बनेगा? 23, और वो भी क्या आएगा बच्चों? प्राइम नंबर। ओके, अब हमें 5 एग्जाम्पल देने हैं और देखें। अब अगर मैं यहाँ पर 13 लूँ तो 13 × 2 26, 26 + 1 क्या होगा बच्चों? 27, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। ओके, देन मैं यहाँ पर अगर 14 तो नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पर 17 लूँ, 17 भी नहीं होगा बच्चों। 19, ओके, अगर मैं यहाँ पे 19 लूँ, ओके, 2 × 19, तो ये भी नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट नंबर बच्चों हम 29 ले सकते हैं। ओके, सो 29 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर। ओके, सो हमने इसका डबल किया, इसमें 1 ऐड किया, तो ये हमें क्या मिलेगा? 59। ओके, विच इज अ प्राइम नंबर। ओके, लास्ट लेंगे बच्चों हम लोग 41। ओके, सो 41 क्या है? प्राइम नंबर है, इसका डबल करेंगे, उसमें हम 1 ऐड करेंगे। ओके, सो हमें क्या मिलेगा? 83, जो कि क्या है बच्चों? प्राइम नंबर। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।